ईश्वर, प्रभु, गॉड, अल्लाह, सब अच्छे नाम उसी के हैं, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। जब उसने फर्स्ट इंसान, फर्स्ट आदमी, यानी जिससे आदमी की नस्ल चली, इंसान की नस्ल चली, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को ज़मीन पर उतारा और उससे सारी इंसानियत की नस्लें चलाई, तो फर्स्ट प्रोफिट, पहले नबी, पहले संदेशवाहक वही थे आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद वक्त गुज़रता गया, लोग बढ़ते गए और कबीले बस्ती आबाद होते गए, और इसी तरह वक्त गुज़रता गया और अलग अलग टाइम में अलग अलग संदेशवाहक अल्लाह प्रभु गॉड की तरफ से अलग अलग टाइम में अलग अलग संदेशवाहक आते रहे, लोगों के भलाई के लिए, लोगों को सही बात बताने के लिए, लोगों को नेचर के हिसाब से चलाने के लिए, लोगों को अल्लाह की बात चलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, कैसे उनको ज़िंदगी गुजारा जाए। कैसे एक जानवर भी खाना पीना खाता है, लेकिन इंसान को सिर्फ खाना पीना खाने के लिए नहीं भेजा गया, वो तो हर जानवर ऐसा कर लेता है। इंसान को अक्ल दिया गया, शऊर दिया गया, सोच दिया गया, फीलिंग दिया गया, इमोशन दिया गया, ताकि वो समझ बूझ कर काम करे कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। कभी भी जो क्रिएटर होता है किसी चीज़ का, वो बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और उसके लिए क्या बुरा है। जैसे एक बाइक का बनाने वाला ये अच्छे से जानता है कि इस बाइक में क्या क्या रखेंगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसी तरह से दुनिया की तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जो बनाने वाला है उसको सारा चीज़ देख के और भाल के बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से सब काम करने लगे। अगर एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्रामिंग भी बनता है, जैसे कि चैट जीपीटी जी, और कोई भी चीज़ बनता है, तो उसको एक प्रोग्रामर बनाता है और उसको अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे तरीके से उसको सेट करता है ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे। खुद से कोई कुछ नहीं करता है, के पीछे एक कोई ना कोई प्रोग्रामर, कोई ना कोई प्लानर, कोई ना कोई क्रिएटर, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। इसी तरह पूरे कायनात को, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक है, अकेला है, यकता, गॉड, रब, ईश्वर। जो भी अच्छे नाम हैं, सब अच्छे नाम उसी के हैं, जो सिर्फ उसी के लिए लिए जाते हैं। तो इस तरह वक्त गुजरता गया, संदेशवाहक आते गए, लोगों को समझाते गए, मैसेंजर आते गए, प्रॉफिट आते गए, लोगों को समझाते गए, इस तरह गुजरता गया। अब हुआ क्या कि वक्त गुजरने के साथ जो चीज़ें पैगंबर ने लोगों को बताई है, जो किताबें उन पर उतरी, आसमानी किताबें, पवित्र ग्रंथ जो उतरी आसमान से, वो उसमें धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ जो उसमें चेंजिंग आते गए। लोगों ने अपने मनमौजी के हिसाब से उसमें चीज़ें बदल डाली, जिससे क्या हुआ कि वो मुश्किल से 5%, 10%, 15%, 20% ही शुद्ध रह सका, बाकी 80%, 90% उसमें मिलावट आ गया, या फिर पूरा का पूरा मिलावट हो गया, पूरा का पूरा लोगों ने चेंज कर डाला। फिर नए नबी आए, फिर उन्होंने उसमें जो भी गलती थी, जो भी खामियां थी, उसको दूर किया, फिर बाद वाले लोगों ने बदल डाला। इस तरह से कमोबेश 1,24,000 संदेशवाहक दुनिया में आए। अब चूंकि वक्त गुजरता जा रहा था और एक ऐसे किताब की सख्त ज़रूरत थी जो जितनी भी तमाम जो गंदगी थी किताबों में जो भर गई थी, आसमानी किताबों में, जो भी किताब जो एक तरह से अशुद्ध हो चुका था, वो मतलब उसमें काफ़ी मिलावट हो चुका था और नेचर के वो खिलाफ हो चुका था। हर चीज़ प्रकृति के हिसाब से होता है तो सही मायने में बात बनती है। जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज है कि प्रकृति में अगर वही अंदाज में नहीं होगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह उसी एक ज़रूरत थी कि एक ऐसी किताब की, एक ऐसे संदेशवाहक की जो अब तक दुनिया कायम है तब तक के लिए ऐसा एक संदेश देने वाला किताब, एक प्रोटेक्टिंग किताब, एक सुरक्षित किताब जो ना बदलने वाली हो कभी, ना उसको कोई बदल सका, ना कोई उसको बदलने वाला है, ना उसको कोई चैलेंज करने वाला। और पिछले जितने भी किताब ग्रंथ आई सबको पुष्टि करने वाले, सबको सही बताने वाली, और उसमें जो जो बुराइयाँ, जो जो अशुद्धि और जो जो गलत चीज़ें लिख दी गई उसको ठीक ठीक करने वाली, और एक गॉड, एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक रब, एक प्रभु की तरफ लोगों को ले जाने वाली किताब आनी चाहिए थी। तो इसलिए आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर, आखिरी संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। जितने भी अंबिया गुजरे सब इंसान ही थे, सबको अल्लाह ताला ने एक ख़ास मर्तबा, एक ख़ास दर्जा अता किया था। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन पर किताब नाजिल की गई, उन पर किताब
फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से उतारा गया, वो उनको पढ़कर सुनाते थे और वो उनको याद कर लेते थे। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी तमाम इंसानियत के तरफ नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, तमाम इंसानियत के लिए रहमत, सरापा रहमत बनाकर भेजे गए। ये अपने जानशार जो सहाबा थे, साथी थे, उनको ये पढ़कर सुनाते और वो उसको लिख लेते थे, जो भी उस टाइम लिखने का मेथड हो। इस तरह से ये लिखा गया, ये आगे चला। तो ये कुरान में जितनी भी पुरानी किताबें थी, जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी 1,24,000 नबियों में जिन जिन नबियों पर कुछ कुछ किताबें उतरी हैं, जैसे कि तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, जो किताबें उतरी, जो भी उसमें और भी जितने भी पुराने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े उतरे हैं, उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर जो भी उतरे, सब में जो भी खराबी पैदा हुई थी उसको ये पूरी तरीके से, उसमें से होता है ना कि पानी 100% शुद्ध कर दिया। पानी में अगर इम्प्योरिटी भर गई थी, जो इम्प्योरिटी भर गई थी, इस कुरान के ज़रिए उस सारी इम्प्योरिटी को, सारी अशुद्धि को, सारी मिलावट को, सारी जो इंसानों ने अपने मनमानी मनमौजी के हिसाब से उसमें भर दी थी, उसको हटा कर एकदम साफ़ सुथरा, फ्रेश, एकदम 100% साफ़ होता है ना, 100% साफ़। जैसे पानी का जो मशीन होता है, कोई इलाके में पानी बहुत गंदा आता है तो उसको मशीन पूरी तरीके से साफ़ कर देता है, देखिए प्योर पानी। उसी तरह एकदम साफ़ सुथरा एक मजहब इस्लाम, वही पुराना मजहब जो शुरू से चला आ रहा है, इस्लाम ही था। कोई नया मजहब बीच में नहीं आया था, बस लोगों ने उसका नाम बदल बदल कर ये कर दिया। अब क्या है कि कुरान के ज़रिए अब एकदम वाज़े साफ़ सुथरा, अब चूँकि ज़रूरत थी कि चूँकि ये किताब क़यामत तक चलने वाली थी, एंड ऑफ द डे तक चलने वाली थी, यानी कि जब तक दुनिया कायम है, ज़मीन आसमान कायम है, तब तक चलने वाली थी। तब तक इसलिए इसके लिए ज़रूरत था कि इसको सुरक्षा भी किया जाए। तो इसका सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद प्रभु ने ले ली, खुद ईश्वर ने ले ली। पहले जितने भी किताबें हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस टाइम के नबी ने ली, और उसके बाद उनके जानशार, उनके खलीफा, उनके जो भी मतलब नायब थे, उनके जो वो सब बोल सकते हैं वाइस कैप्टन थे या जो भी, वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वो अच्छे से जिम्मेदारी नहीं संभाल सके। लेकिन जब ईश्वर ने ही खुद कुरान की, इस पवित्र ग्रंथ की जिम्मेदारी ले ली, तो कोई इसको बदलने वाला नहीं। तो इसका एकदम चैलेंज है, ये नमूना है कि 1500 साल से इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया है जब से नाजिल हुआ है, और इस किताब को कोई चैलेंज नहीं कर, चैलेंज कैसे कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का जो एक नेचर का वो जो क्वालिटी है उसी के हिसाब से है। कभी भी ये नेचर के खिलाफ नहीं जाता, कभी भी ये साइंस के खिलाफ नहीं जाता। कैसे जाए, क्योंकि ये वो उसी के द्वारा उतारा गया है, जिसने प्रकृति को बनाया है, जिसने सारे सिस्टम, चांद तारे, सितारे, समुद्र, आसमान और ज़मीन, सारे इंसानों को उसने बनाया है, उसी ने कुरान भी उतारा है। तो कैसे नेचर के खिलाफ हो सकता है। और ये मजहब इस्लाम को उसने पसंद किया है, यही इस्लाम था शुरू से ही। 1,24,000 नबी रहे, वो वही एक प्रभु, एक गॉड, एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। कोई नबी ने नई बात नहीं की, सब ने वही दावत दी कि एक ही अल्लाह है, एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है, उसी को मानो। और मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा होना है, तुम्हें हिसाब देना होगा, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, सबका हिसाब होगा। जो अच्छा काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरा काम करेगा वो नरक में जाएगा। सब नबी ने यही मैसेज दिया कमोबेश, और उसी को मैसेज को बाद में लोगों ने बदल डाला, तरह तरह की चीज़ें कर डाली। तो अब सारी जितनी भी त्रुटियाँ हो गई थी, जितनी भी अशुद्धि हो गई थी, सबको अशुद्धि को दूर करने के लिए खूबसूरत सा किताब हमारे नबी, सब इंसानियत की तरफ जो नबी बना के भेजे। पहले कोई नबी जो आते थे वो एक कौम कबीला के लिए आते थे, लेकिन जब हम आखिरी नबी आए, क्योंकि क़यामत तक के लिए नबी रहने वाले थे, इनको पूरे इंसानियत के लिए, तमाम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया। तो जो भी चीज़ें थी इनसे जुड़ी हुई, सबको अल्लाह ने खुद प्रोटेक्शन में ले लिया, खुद हिफाजत में रख लिया। तो कोई चेंजिंग अभी तक नहीं हुई, एक एक चीज़ दर्ज है। तो ये खूबसूरत सी किताब कुरान का आइए जानते हैं परिचय, कुछ इसका परिचय हो जाए, फिर इसके बाद इसमें से खास चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुरान अल्लाह की किताब है, वो अपनी मूल अरबी भाषा में पूर्णतः पूरी तरीके से सुरक्षित है, महफूज है। ऐसी एक किताब का अनुवाद कभी मूल किताब का विकल्प नहीं बन सकता। यानी कि जो एक ओरिजिनल अरबिक में, चूँकि अरबिक में उतरा था ये किताब, तो कोई भी भाषा का जो अगर ट्रांसलेट आदमी करे, अनुवाद करे, तो ओरिजिनल का जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ हद तक इससे काम बन सकता है।
कुरान के अनुवाद का उद्देश्य उसको समझने योग्य बनाना है, कि समझना की कोशिश करना है कि उसमें क्या कहा गया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जो व्यक्ति अरबी भाषा ना जानता हो वह कुरान को समझ नहीं सकता। कुरान अरबी भाषा ना जानने वालों के लिए भी एक बोधगम्य किताब है, यानी कि वो सोच सकता है, वो थिंकिंग कर सकता है, एक काफ़ी ज़बरदस्त किताब है। अगर कोई अरबी भाषा नहीं भी जानता है तो वो भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है इसके अनुवाद से। कुरान प्रत्यक्षता अरबी भाषा में, यानी कि डायरेक्टली कुरान जो है अरबी भाषा में है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह प्रकृति की भाषा में है, अर्थात वह भाषा प्रकृति की भाषा यानी कि नेचर के लैंग्वेज में है। नेचर का एक लैंग्वेज होता है, जैसे कि आप धूप में जाते हो तो आपको हल्की गर्मी लगती है, नेचर प्रकृति है। ऐसा नहीं कि आप धूप में गए आपको ठंडी लगी, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह ठंडी हवाएं चलती है, बर्फबारी होती है तो ठंडा लगती है, ये नेचर का एक मतलब प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि पानी गैस पर रखते थे उबलने लगता है थोड़ी देर के बाद, तो ये एक नेचर है। ऐसा नहीं कि पानी गैस पर रखे आग भी दे रहे पानी ठंडा भी हो रहा, ये एक नेचर के खिलाफ बात है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जितने भी नेचर के अकॉर्डिंग है, कैसे कि बच्चा कैसे आता है दुनिया में कि मतलब दो मेल फीमेल मिलते हैं, फिर उनके बीच संबंध बनता है, फिर धीरे धीरे बच्चा 9 महीने में जनरेट होती है। एक प्रकृति का एक तरह से ये है। उसी तरह से कुरान का जो मतलब एक तरह से वास्तविकता यह है कि यह प्रकृति की भाषा में है, यानी कि नेचर के लॉजिक के हिसाब से है, अर्थात तो वह भाषा जिसमें अल्लाह ने रचना के समय, यानी कि जब उसने क्रिएशन किया, समस्त मनुष्यों से प्रत्यक्ष संबोधन किया था। यानी तमाम इंसानों से अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जब फर्स्ट मैन मिट्टी से फर्स्ट मैन को बनाया, फिर उसमें जान फूकी, उसके बाद उनके पीठ से तमाम इंसानी नस्लों को निकाला, उनके रूहों को निकाला, उनकी आत्मा को निकाला, और सबके सामने प्रत्यक्ष संबोधन किया, सबके सामने एक तरह से अहद और पैमान लिया। यह संबोधन प्रत्येक महिला और पुरुष के अंदर सहज रूप से सदैव विद्यमान रहता है। यानी कि ये जो संबोधन जो अल्लाह ताला का था, हमेशा हर इंसान, चाहे इस कोना में अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडोनेशिया में, सबके दिमाग में। जैसे कैसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आदमी जानता है कि सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये हर कोई जानता है। उसी तरह चोरी करना बुरी बात है, ये आदमी खुद जानता है, इसके लिए कोई खास किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जितने भी चीज़ हैं, जैसे होता है ना कि मर्डर करना, हत्या करना बुरी बात है, ये आदमी सब जानता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। धोखा देना गलत बात है, ये आदमी सब जानता है, झूठ बोलना, धोखा देना, इस तरह जितने भी चीज़ें आदमी, बहुत सारी चीज़ें आदमी खुद ब खुद जानता है। यह संबोधन जो अल्लाह ने, क्रिएटर ने, जब आदम अलैहिस्सलाम के पीठ से तमाम इंसानों को, तमाम आदमियों को, तमाम मानव जाति को निकाला और उन सबके सामने संबोधन किया, यह संबोधन प्रत्येक महिला और पुरुष के अंदर सहज रूप में सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए कुरान प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बोधगम्य किताब है, एक सोचने वाली किताब है, चेतना को जगाने वाली किताब है, किसी के लिए चेतन के रूप में और किसी के लिए अचेतन के रूप में। इस वास्तविकता का कुरान में इन शब्दों में उल्लेख है। यह खुली हुई आयतें हैं, ये खुली हुई निशानियां हैं, ये खुली हुई बातें हैं, एकदम ओपन बात है, कोई इसमें लाव लपट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ब्लरी फेज है, कोई ऐसा नहीं कि धुंधलापन, एकदम साफ सुथरी खुली आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको ज्ञान प्रदान हुआ है, जो सोचते हैं, अकल रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुरान जिस आसमानी वास्तविकता को चेतना की भाषा में बता रहा है, वह सहज भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर मौजूद है। यानी ये सिर्फ एक तरह से याद दहानी है, यानी कि दोबारा इसको याद कराया जा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर सारी चीज डाल दी गई है, सारी अच्छी बुरी बातें पहले से इनबिल्ट है, इन कुरान के जरिए इसको दोबारा इसको बताया जा रहा है। तभी कुरान जब आदमी पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे, उसके दिल को, मतलब उसको रूह को है ना, एक तरह से आत्मा को झकझोर देता है कि अरे ये तो बात एकदम करेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि वो अंदर से जब संबोधन किया गया फर्स्ट टाइम तमाम इंसानों को निकाल कर, उनकी रूहों को, आत्माओं को निकाल कर, तो ये बताया गया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब कुरान वही चीज़ बताता है तो आदमी को लगता है कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है जो हम जानते हैं पहले से। वह सहज भाषा में, आसान भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर मौजूद है। कुरान का संदेश मनुष्य के लिए कोई अजनबी संदेश नहीं है, वह उसी ज्ञान की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है, यानी कि एक वर्ड के फॉर्म में एक ये मतलब विचार है, एक
एक बात है जिससे मनुष्य प्रकृति के स्तर पर, नेचर के स्तर पर पहले से परिचित है। कुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य बाद के युग में पैदा हो रहे हैं वह सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा किए गए थे। उस समय अल्लाह ने उन मानव आत्माओं से, उन इंसानों के रूहों से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली संबोधन किया था, जो सामने स्पीच दिया था। इस मामले का कुरान में इस तरह वर्णन है, कुरान में इस तरह से